हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारे एमसीक्यूज और कुछ 2 मार्कर 3 मार्कर वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखिए दो एमसीक्यूज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के दो जीरोज हैं और हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल है, तो हमें पी की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, उसका क्या होता है सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर लो, ये हमारा ए होता है, ये बी और ये सी साइन के साथ बी है -2, फॉर्मूले का माइनस और -2 है, ठीक है। ये पी आ गया, सी की वैल्यू क्या है 3p और ए की वैल्यू क्या है पी, पी से पी कट गया, ये प्लस का 2 3p 2/3 क्या हो गई पी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। P इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ खुद होता है वो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो रूट है वो P के फैक्टर है। तो फैक्टर ऑफ P 1 × P बनेगा 1 और P इटसेल्फ। तो ये अल्फा ये बीटा है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला यहाँ सम ऑफ 0 जाता है, यहाँ प्रोडक्ट 0 इक्वल टू 0 सम, तो 1 + p x p बन जा, p मल्टीप्लाई करने पे तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना है इसको। इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस वाले जो पोलिनोमियल के जो जीरो है वो हमारे इस वाले पोलिनोमियल के जीरोस के डबल है, तो हमें p और q की वैल्यू बतानी है। तो देखो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो अब यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो क्या होगा -b अपॉन ए, -b हमारा ये है, ठीक है, ए वो तो क्या आया 5/2 अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन ए होता है, ये हमारा c है -3। कोई डाउट? चलो ये आ गया। अब वहां पे p किसके इक्वल है, p का फॉर्मूला p में वहां पे सम ऑफ जीरो होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। तो अब देखो p की जो वैल्यू होगी इन दोनों के डबल के इक्वल है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू p है हमारा 2 अल्फा प्लस बीटा, कॉमन ले लो 2, यहाँ वैल्यू पुट कर लो, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। q किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है, c अपॉन ए रखूंगा तो q अपॉन 1 है ना वहां, तो q रहेगा, ये अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू ये है, उसके जीरो डबल है इसके, तो 2 अल्फा और 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा q, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 - 3 2, ये कट गया 2 पे, -6 q की वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई डाउट है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, इसमें से कौन सी इक्वेशन का रूट 2 हो सकता है। तो 4 इक्वेशन दे रखी है, हम वैल्यू पुट करके पता कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 2, ये 8 हो गया, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे x है, तो ये 2 × 4 -4 + 8 करने पे 0 नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड वाले पुट करो, यहाँ 2 पुट किया 4, ये 6, ये भी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पुट करो 2 ये 8 हो गया, और 7 × 2 14, ये आ रहा है इक्वल टू 0। तो क्या ऑप्शन है हमारा सी। तो हमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के चेक कर लेंगे, यहाँ पे 0 2 3 कुछ भी दिया हो, x की वैल्यू पुट करो, अगर इक्वल टू 0 आएगा तो हमारा आंसर वही होगा। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट हमें दिया है कि ये हमारा सम है, ये प्रोडक्ट है, हमें इक्वेशन बताने कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। k कॉन्स्टेंट टर्म x² एज इट इज, सम दे रखा है -8 प्लस प्रोडक्ट दे रखा है 12, तो हमारा k x² माइनस प्लस का 8x + 12,
ये ऑप्शन है, किससे मैच हो रहा है? बी वाले से। तो हमारा आंसर क्या है? बी। कोई डाउट? थर्ड वाले पे आओ, क्वेश्चन थोड़ा सेम है सेकंड फोर्थ फिफ्थ वाले की तरह। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज -8 एंड 12। वहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखे थे, यहाँ पे जीरोज, मतलब ये अल्फा बीटा गिवन है हमें, तो आंसर सेम नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, कभी सीधा यहाँ इसके लिए -8 पुट की, यहाँ 12 पुट की, गलत हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला वही होता है, कि एक्स स्क्वायर इट इज अल्फा कितना है? -8, अंदर रखो -8 + 12, यहाँ पे -8 और 12 का मल्टीप्लाई, तो के एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 आएगा, बाहर माइनस है, प्लस का 4 आएगा, बाहर माइनस है, तो 4x हो गया, ये 96 हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर आया हमारा? आंसर बी आया। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। एमसीक्यूज में आते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते, तो नोट करना है इसको, करिए इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अल्फा बीटा जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, अल्फा बीटा जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। हमारे पास ये है, यहाँ से मैं अल्फा 2 बीटा 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर बचा, वहाँ पे बीटा का स्क्वायर बचा, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। ठीक है, वहाँ से सम ऑफ जीरोज ले लेते हैं, कितना है? -b/a होता है, तो माइनस माइनस का 4/1, कितना आ गया? 4। अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला c/a होता है, c3 है ये 1, तो कितना आ गया? 3। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो, ये तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया, अल्फा बीटा का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा यहाँ पे ऐड और 2 अल्फा बीटा माइनस, ये क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं रब करता हूँ, इसकी वैल्यू 4 है, प्लस की प्रोडक्ट की 3 है, 3, इसका 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 9, 16, 6 क्या, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं ये रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब x1 जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो इक्वेशन में कॉमन फैक्टर है, x = 1 है, तो पुट कर लो। तो इसको करने पे 2a + 3 0, a की वैल्यू -3/2। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने हैं, ए और बी की वैल्यू आ गई, हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। ए कितना है? -3/2, बी कितना है? -2, ए कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया। क्या ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गए हमारे, इनको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 of 0, इस पॉलिनोमियल का एक 0 दूसरे का नेगेटिव है, देन हमें इसमें बताना कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो 2 0 होते हैं, अल्फा एंड बीटा। एक हमारा अल्फा है, बीटा की वैल्यू क्या है? इसका नेगेटिव बोला है, तो क्या होगा? -अल्फा। ठीक है, इक्वेशन हमें ये है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -b/a होता है, ये a है, ये b है, c है, तो -a1, और इनका सम करेंगे तो -a की वैल्यू क्या हो गई? 0, या फिर a की वैल्यू क्या हो गई? 0। a की वैल्यू 0 आ गई। अब a की वैल्यू यहां पुट करता हूं, तब भी ये क्या रहेगा? क्वालिटी रहेगा, लीनियर तो नहीं रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये नॉट ए लीनियर टर्म। अब हमें कांस्टेंट टर्म बतानी है, नेगेटिव है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं, ये 0, तो हमारे पास ये आएगा जो एक लीनियर टर्म नहीं है। तो इतना तो हमें पता लगे लीनियर टर्म नहीं है। अब देखो
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बी अपॉन ए, बी हमारा बी है 1 है, ये है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो बी नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो बी नेगेटिव, तो क्या आएगा आंसर है हैज नो लीनियर टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ अल्फा बीटा जीरोस है इस वाले पॉलिनोमियल के, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसकी वैल्यू निकालने पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा अल्फा बीटा, यहाँ से एलसीएम लिया अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बीटा प्लस अल्फा, ये हमारा आ गया। इक्वेशन में से देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी हमारा यहाँ पे 1 है, ए कितना है 1 है, तो क्या आएगा 1। अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी क्या -4 1, तो क्या आएगा -4। हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ये था हमारे पास, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है 1 बाय इसकी वैल्यू क्या है -4, ठीक है। एलसीएम लिया 16 में से बन गया 15/4, इसका आंसर क्या आ गया हमारा 15/4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, पहले जो इक्वेशन थी उसको सोल्व करो, फिर यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, वैल्यू निकालो और पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 था 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, जीरोस की जो स्क्वायर का डिफरेंस है इस वाले पॉलिनोमियल का इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखो जीरो लेट 2 जीरोस, हमें पता है कि अल्फा है और एक बीटा है, गिवन क्या है इनके डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। कितना है 144। चलो अब हम अल्फा प्लस बीटा इसके सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस पी अपॉन 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना है हमारा सी अपॉन ए होता है 45/1, ये हमें पता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है पी की वैल्यू बतानी है, हमें ये गिवन है, इसमें तो इनका यूज़ नहीं हो सकता ना, तो हम इसको ओपन करेंगे। तो देखो इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे प्लस और एक बार माइनस कर लिया, अब ये और ये मिलके क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों लेक्टर में ऐड करने पे ये आ गया। इसकी वैल्यू पता है मुझे माइनस पी का स्क्वायर प्लस -4, इसकी वैल्यू क्या है 45। कोई डाउट? ये वाला पार्ट में रब कर देता हूँ, ये पी का स्क्वायर हो गया, इसको हम करेंगे तो ये हमारा 2 to 5 हो गया, 180 सॉरी, इसको करेंगे तो 180 हो गया, 144 पी स्क्वायर 144 प्लस 180 324 पी स्क्वायर, ये पी वहाँ के रूट में चला जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो पी की वैल्यू आएगी, ये किसका रूट होता है 18, ठीक है। 324 का रूट क्या होता है 18 होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा पी की वैल्यू प्लस माइनस 18 आएगी, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, इसका उसके बोला सम ऑफ द जीरो इज इक्वल ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो 12 वाला है सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है। तो सीधा हम वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या तो माइनस बी अपॉन है, तो माइनस माइनस का के 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये है हमारा माइनस माइनस से प्लस हो गया, के -6 2 से 2 कट गया
-6, ये 1 है आगे प्लस 2k माइनस ये k की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। क्वेश्चन को पढ़ना है, बोला क्या है, सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका माइनस बी अपॉन होता है, ये माइनस का है प्लस का हो गया तो एज इट इज, ठीक है। सी अपॉन ए, नीचे कोई 1 नहीं है, इसका आधा हाफ रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये प्लस, ये वहाँ जाके माइनस, के की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 फिनिश हो गया। 13 पे आइए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन तुमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के डेट इज 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी रेशियो में है। लेट अल्फा इज 7p मान लेते हैं, बीटा 6p। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन होता है, तो 7p और 6p माइनस माइनस का k अपॉन 3, 13p k अपॉन 3, 9p इक्वल टू k की वैल्यू ये आ गई एक, तो ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, 7p इंटू 6p, c अपॉन ए 14 अपॉन 3, 42p स्क्वायर, ये 3 पे कट गया, p स्क्वायर, ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो गया 9, p की वैल्यू प्लस माइनस का 1 अपॉन 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ माइनस है, तो k की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रखनी है हमें, तो हमें p की वैल्यू से पॉजिटिव लेनी है। टेकन 1 वहाँ पुट कर लेते हैं, 39p इक्वल टू k है, 39 1 अपॉन 3, ये 13 पे कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई हमारी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 था, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव, हमें k की वैल्यू बतानी है। तो देखो लेट 1 0 बी अल्फा एंड सेकंड क्या होगा, इसका नेगेटिव बोलना है तो माइनस अल्फा, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू ये तो होगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू b की वैल्यू माइनस में है तो प्लस का 8k अपॉन 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। If 1 0 of the quadratic polynomial is 6, find the other zero. Let 2 zeros, एक हमारा अल्फा मान लेते हैं, एक हमें 6 गिवन है, ठीक है। हमें दूसरा वो निकालना है जीरोस, तो इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा हमारा अल्फा है, बीटा की वैल्यू 6 गिवन है, माइनस माइनस का 5 अपॉन 1, अल्फ़ा प्लस 6 वो 5 हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 5 में से माइनस का 6 किया -1, तो क्या आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। हमने 15 क्वेश्चन किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 15 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब केटोस क्लासेस, थैंक यू।